नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्र भावों की। और जो भी हमारे साथी अभी प्रारंभिक स्तर पर ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन साथियों के लिए यह वीडियो काफी लाभदायक वीडियो होगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब बात करते हैं हम केंद्र भावों की। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर एक कुंडली ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर हमने कुंडली ड्रॉ कर ली है, इसमें कोई भी हमने ग्रह नहीं लिया है। और अब बात कर रहे हैं हम केंद्र भावों की। देखिएगा, हमारी कुंडली के अंदर अगर हम नैसर्गिक रूप से कहें तो केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 यह होते हैं केंद्र भाव। और आप देखेंगे, अगर एक में एक से अगर चौथा, अगर यहां पर देखेंगे आप कि पहले से चौथा, फिर चौथे से चौथा 7वां, फिर 7वें से चौथा 10वां, इस प्रकार से हम इसको 1, 4, 7, 10 जो कि हमारी कुंडली के नैसर्गिक केंद्र भाव होते हैं। अगर इसको और भी आसान तरीके से अगर हम समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहां पे हमने शुरुआत करी 1 से, तो 1 से चौथा 1, 2, 3, 4 चौथे भाव पर पहुंच गए। चौथे से चौथा 1, 2, 3, 4 7 पर पहुंच गए। 7 से चौथा 1, 2, 3, 4 हम 10 पे पहुंच गए। अगर हम कहें कि 10 से चौथा कौन सा होगा तो देखिएगा, 1, 2, 3, 4 हमें यहां से शुरुआत करनी होगी और हमें 1 पर वापिस आना होगा। जहां से चले वहां पे वापिस आ गए। 10 से 1, 2, 3, 4 ये चौथा, मतलब कि खुद को शामिल करते हुए हम चौथे पे जाएंगे, तो इससे हम अपने केंद्र भाव निर्धारित कर सकते हैं। और 12 भाव से ज्यादा भाव होते ही नहीं है, फिर संख्या 1 से दोबारा से ही शुरू हो जाती है। अब हमने पहले देखा अपने केंद्र भावों को। क्या हम किसी भी भाव या किसी भी राशि से केंद्र निर्धारित कर सकते हैं? तो यहां पर हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? और दूसरा, अगर हम यह कहना चाहें कि किसी भी भाव से केंद्र में कौन सा भाव आएगा, किसी भी भाव से केंद्र में कौन सा भाव आएगा, या किसी राशि से केंद्र में कौन सी राशि आएगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है।
और यह ज्योतिष में पता होना बहुत जरूरी है कि जो हमारे नैसर्गिक केंद्र कौन से होते हैं। दूसरा, अगर हम किसी भाव से या किसी राशि से केंद्र में कौन से भाव या कौन सी राशि आती है उसका निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। आगे देखिए कि हम किसी भाव या किसी राशि से केंद्र किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। देखिएगा, उदाहरण के तौर पर अगर यह होता है दूसरा भाव और दूसरे भाव में मान लीजिए वृषभ राशि है, क्योंकि अलग अलग लगन की कुंडली में वहां पे अलग राशि हो सकती है, पर यह भाव दूसरा ही रहेगा। अगर हम दूसरे भाव से कहें कि केंद्र में कौन सा भाव आएगा तो किस प्रकार से निर्धारण होगा, यह देखिए। तो इसके लिए सीधा आप इस फॉर्मूले को लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? दूसरे भाव से, या फिर वृषभ राशि से। दूसरे भाव में जो राशि हो, शुरुआत वहां से भी हो सकती है, फॉर्मूला यही रहेगा, अपने से चौथा। देखिएगा, अगर हम 2 से करें, दूसरे भाव से करें तो कैसा होगा? 1 2 3 4, दूसरे से चौथा, पांचवा भाव आ गया। पांचवें से चौथा, 1 2 3 4, आठवां भाव आ गया। आठवें से चौथा, 1 2 3 4, 11वां भाव आ गया। अगर हम यह पता लगाएं कि 11वें से चौथा कौन सा होना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब कि दूसरा भाव 1 2 3 4, मतलब जहां से शुरुआत करी थी हमने वहीं पर हम आ गए। जरूरी नहीं है कि हम दूसरे भाव से ही केंद्र देखें। अब यहां पे आप दूसरे भाव से भी, पांचवें भाव से भी, आठवें भाव से भी और 11वें भाव से भी केंद्र निर्धारित कर सकते हैं। यही आपस में एक दूसरे के केंद्रों में आएंगे। और इसी प्रकार से आप राशियों से भी निर्धारित कर सकते हैं कि वृषभ हो, सिंह हो, वृश्चिक हो या कुंभ हो, ये आपस में एक दूसरे के केंद्र में आती है। इस प्रकार से चाहे भाव हो चाहे राशि हो, ये आपस में एक दूसरे के केंद्र में आती है। तो हमें इस चीज के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास आया 2 5 8 और 11, अपने से चौथा। अब उसके बाद में हम एक उदाहरण और लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर हम मान लीजिए तीसरे भाव से कहें कि तीसरे भाव से कौन कौन सा भाव उसके केंद्र में आएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा। देखिएगा, उदाहरण फिर हम इसी फॉर्मूले को लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हमें शुरुआत करनी है 3 से कि 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि से केंद्र में कौन सी राशि आएगी, या फिर तीसरे भाव से केंद्र में कौन सा भाव आएगा। देखिएगा, तीसरे से चौथा खुद को शामिल करते हुए गणना करनी है। 1 2 3 4 6, छठे से चौथा 1 2 3 4, 9 पे पहुंच गए। 9 से चौथा 1 2 3 4, तो आया 3 6 9 12। अगर हम कहें 12 से चौथा कौन सा होगा तो देखिए, ये 12 हुआ, 12 फिर 1 पे आ जाइए, 1 2 3, तो हम वापिस 3 पर ही आ गए। तो यहां पे ये हुआ
कि तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव, 12वां भाव ये आपस में एक दूसरे के केंद्र में आते हैं, परस्पर ये केंद्र में आ जाएंगे, एक दूसरे के केंद्र में आते हैं। वैसे ही मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि एक दूसरे के केंद्र में आती है। किसी से भी लीजिए आप, यही एक दूसरे के केंद्रों में आएंगी। तो आप यहां पे 3, 6, 9 और 12 ये आ गई हैं। ज्योतिष अभ्यास से ज्यादा आता है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। किसी भी सूत्र को याद रखें, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहां पर बताया, देखिए कि अपने से चौथा, तो देखिए हमने यहां पे 3 आपको बिंदु बताए। पहले में हमने लिया 1, 4, 7, 10, चाहे भाव लीजिए चाहे राशि लीजिए, तो यहां पे 4 भाव आ गए हैं। दूसरे में 2, 5, 8, 11 4 भाव या 4 राशि यहां पे भी आ चुकी हैं। उसी प्रकार से 3, 6, 9, 12 तो 4 भाव या 4 राशि यहां पर भी आ चुकी हैं। आप यह जानते हैं कि हमारे इस कुंडली में या तो मान लीजिए हमारे पास 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं। इन्हीं 12 भावों में 12 राशियां आती हैं, तो उसी का हमें केंद्र निर्धारित करना होता है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखे कि 3 ग्रुप बनाए और एक ग्रुप में आता है, या कहेंगे 4 भाव एक ग्रुप में आए और हमने 3 यहां पे ये ग्रुप बनाए। 1, 4, 7, 10 का पहला ग्रुप, 2, 5, 8, 11 का दूसरा ग्रुप, 3, 6, 9, 12 का तीसरा ग्रुप। तो 3 ग्रुप हो गए, तो 4 3 12। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनों ग्रुपों के अंदर हमारे 12 भाव कह सकते हैं, या कह सकते हैं 12 राशियां वो कवर हो गई हैं। तो इस कुंडली में 3 केंद्र हो सकते हैं। पहला 1, 4, 7, 10 का, दूसरा 2, 5, 8, 11 का, तीसरा 3, 6, 9, 12 का। इस प्रकार से आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है। आप इसको एक और ऑप्शन के तरीके से कर सकते हैं। यहां पे क्या है, जो गणना थी अपने को शामिल करते हुए चौथे पे जाना था। आप एक तरीके से इसे और कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले ग्रुप को लेते हैं हम, 1, 4, 7, 10 इस ग्रुप को लेते हैं। हमारी शुरुआत कहां करनी है, हमें पहले से करनी है। अगर मान लीजिए हमें पहले भाव से अगर केंद्र निर्धारित करना हो, तो आप 1 के अंदर 3 जोड़ दीजिए, 4 पे पहुंच जाएंगे। 4 में आप फिर 3 जोड़ दीजिए, 7 पे पहुंच जाएंगे। 7 में आप फिर 3 जोड़ दीजिए, आप 10 पे पहुंच जाएंगे। हमारी शुरुआत होनी थी 1 से, 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7, 10 यहां पहुंच गए। यहां हमने क्या किया है, खुद को शामिल नहीं किया है, बस जिससे गणना करनी थी उसमें 3 जोड़ दिया है। जैसे कि 1 से गणना करनी थी तो 3 जोड़ दिया। अगर 4 से गणना करनी हो तो 3 जोड़ दीजिए, 7वें भाव पर पहुंच जाएंगे। अगर 7 से गणना करनी है तो 3 जोड़ दीजिए, 10 पे पहुंच जाएंगे। इसी रोटेशन को आप आगे करते रहेंगे। इस तरीके से इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि अगर हमें 10 से शुरुआत करनी है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यहां पे 13 हो गया। परंतु हमारे पास में 12 भाव या 12 राशियों से ज्यादा नहीं है, तो इस 13 में से 12 घटा दीजिए, 1 बच गया, तो हम 1 पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने यहां बताया था 1, 2, 3, 4 1 पे पहुंच गए थे, उसी तरीके से हम यहां पर 1 पे पहुंच गए हैं। यह चीज मैंने ऑप्शनली आपको बताई है याद करने के लिए, कि आप इस ट्रिक से इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे भी आपको केंद्र निर्धारित करने हो उसमें 3 जोड़ दीजिए। अगर खुद को शामिल करना है, क्योंकि ज्योतिष में गणना खुद से प्रारंभ होती है, तो वहां पर अपने से चौथा
अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो खुद को शामिल मत करो, बस 3-3 जोड़ते चले जाओ, जिस प्रकार से मैंने ये बताया आपको। इससे भी आसानी से आप केंद्र निर्धारित कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी भाव से या किसी भी राशि से। उसी प्रकार से पहला ग्रुप हमने ये कर लिया। अगर दूसरे ग्रुप में अगर जाएं, उसी प्रकार से दूसरा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि 2, 5, 8, 11। देखिएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। शुरुआत करी थी 2 से, 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11 यहां पहुंच गए। अब बोलेंगे आप कि 11 जो आया है, इसमें अगर मान लीजिए कुंभ से या 11वें भाव से निर्धारित करना हो तो 11वें भाव में हम 3 कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि ऊपर बताया था आपको, 11 प्लस यहां पे 3 किया तो कितना आया, 14। आपको पता है हमारे पास 12 भाव या 12 राशियों से ज्यादा नहीं है, तो आप 12 घटा देंगे। यहां माइनस करना है, यहां भी माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, ये तो हमारा यहां पे आ गया 2। हमारी शुरुआत 2 से होनी है। 2, 5, 8, 11, जैसे कि मैंने यहां बताया था। 11 के बाद में 1, 2, 3, 4, 2 पे पहुंच गए थे। हाँ, यहां हमने डायरेक्ट 3 को जमा किया है, क्योंकि हमने वहां पे खुद को शामिल नहीं किया था। खुद को शामिल करना है तो अपने से चौथा, अपने को शामिल नहीं करना है तो 3 जोड़ दीजिए। यह हमने यहां आपको दूसरा ग्रुप बताया। इसी प्रकार से आप तीसरे ग्रुप को भी ले सकते हैं। देखिएगा, 3, 6, 9, 12। यहां पर किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। 3 के अंदर 3 जोड़िए, 6 के अंदर आप 3 जोड़िए, 9 के अंदर आप 3 जोड़िए, 12। हमारी शुरुआत 3 से, 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि 12 आ गया, कि जो 12 आ गया है, 12 से आगे आप कैसे बढ़ाएंगे, तो वही नियम है। 12 में आप 3 जोड़ दे, तो अभी आप 12 से आगे देखेंगे कि 12 से कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसी प्रकार से बढ़ाएंगे जैसे कि हमने पहले बढ़ाया है। देखिएगा, 12 में 3 जोड़ा तो 15 आ गया। 15 में से हमने 12 माइनस कर दिया तो हम 3 पर पहुंच गए। तो हम 3 पर पहुंच गए। 3, 6, 9, 12, जैसे कि हमने यहां पे बताया था। 12 को शामिल करते हुए 1, 2, 3, 4, 3 पे हम पहुंचे थे। यहां पर क्या बोला था मैंने, यहां पर बोला था कि अपने से चौथा गणना जो होगी अपने से शुरू होगी, अपने से चौथा। अगर अपने से चौथा नहीं करते हो और खुद को शामिल नहीं करते हो तो 3 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम आगे पहुंच जाएंगे, जैसे कि मैंने दूसरे ऑप्शन में आपको बताया है। कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको भी आप सरल रूप से याद कर सकें। और यहां पर हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है ताकि जो भी हमारे नवीन विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक स्तर पर जो सीख रहे हैं, उनको यह चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब ज्योतिष की प्रैक्टिस करेंगे तो यह चीज आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यह आगे काम आएगी। अभी केवल आपको यह बताया जा रहा है कि हम केंद्र किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां से मैंने कोशिश करी आपको आसानी से आपको समझ में आए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।